हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट को 11 वोल्ट तक गिरा देता है। प्राथमिक धारा 1 एम्पियर है तथा द्वितीयक धारा 18 एम्पियर है। ट्रांसफार्मर की दक्षता है, पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा ऑप्शन है 44%, तीसरा ऑप्शन है 90%, चौथा ऑप्शन है 100%। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। तो दरअसल एक ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं। जिधर से निवेश दिया जाता है उसको बोला जाता है प्राथमिक कुंडली। मान लीजिए इधर से हम निवेश देते हैं, ये आपका प्राथमिक कुंडली है। प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक मतलब प्राइमरी, तो पी से दर्शाया जाता है इसको। यहाँ पे निवेश मान लीजिए वीपी दिया गया है तथा अभी के लिए मान लेते हैं कि धारा कुछ इस तरीके से है प्राथमिक कुंडली के अंदर, जिसे आईपी बोल देते हैं। हालांकि यहाँ पे जो विभव निवेश है तथा जो धारा है वो दरअसल प्रत्यावर्ती प्रकृति के होते हैं, अर्थात उनकी दिशा समय के साथ बदलती रहेगी। लेकिन हम इस क्षण पे मान लेते हैं कि धारा ऐसे है और इसके बगल में एक और कुंडली होती है कुछ इस तरीके से। अब होता यह है कि इन दो कुंडलियों के बीच में अन्योन्य प्रेरकत्व होता है। इस अन्योन्य प्रेरकत्व की वजह से यहाँ जो दूसरी कुंडली है उसमें विभव प्रेरित हो जाती है। मान लीजिए वह प्रेरित विभव Vs है। अभी के लिए मान लेते हैं कि जो यहाँ उत्पाद में धारा मिल रही है वो दरअसल Is है और ये हमारी है द्वितीयक कुंडली, जिसको सेकेंडरी बोलते हैं अर्थात S से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए द्वितीयक में लपेटों की संख्या Ns है तथा प्राथमिक में लपेटों की संख्या Np है। अगर हम यहाँ पे निवेशी शक्ति को लिखना चाहें, जिसे हम Pp से दर्शा देते हैं, तो वह दरअसल होगा Vi से लिख सकते हैं, Vp गुणे Ip। वहीं अगर हम यहाँ पे उत्पादी शक्ति को लिखें अर्थात Ps इसको बोल देते हैं, इसको लिखा जाएगा उत्पादी विभव जो कि Vs है गुणे धारा Is। यहाँ पे मान लीजिए कि दिए गए जो ट्रांसफार्मर है उसकी दक्षता बराबर है x% के। ऐसी स्थिति में दक्षता का मतलब यह है कि जो उत्पादी शक्ति है वो दरअसल निवेशी शक्ति का कितना प्रतिशत है। अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो Ps है अर्थात उत्पादी शक्ति वो निवेशी शक्ति अर्थात Pp का x% है। तो यहाँ से x का मान लिखा जा सकता है x बराबर उत्पादी शक्ति भागे निवेशी शक्ति गुणे 100 के बराबर। अब अगर हम यहाँ पे Ps का मान लिखें तो वह है Vs Is भागे Pp का अगर मान लिखें तो वह है Vp Ip और इसमें गुणा कर देंगे 100 का। तो ये हो गया दिए गए ट्रांसफार्मर की दक्षता। इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ पे दरअसल अगर हम मान लिखें Vs का, Vp का, Is का, Ip का, तो यहाँ पे जो Vs है वो दरअसल 11 वोल्ट है, 11 वोल्ट। Vp का मान लिखा था निवेशी जो कि है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। Is अर्थात उत्पादी धारा अर्थात द्वितीयक में धारा जो कि है 18 एम्पियर के बराबर, 18 एम्पियर। Ip अर्थात प्राथमिक धारा जो कि 1 एम्पियर है, तो 1 एम्पियर। तो यहाँ से हम दक्षता का मान लिख सकते हैं, दक्षता बराबर हो जाएगा Vs Is, Vs मतलब 11, Is मतलब 18 भागे Vp Ip। Vp है 220, Ip है 1 और इसमें गुणा कर देंगे 100 का। ये बराबर आएगा आपका 11 गुणे 18 गुणे 100 भागे 220 के। अब इसकी गणना करेंगे तो हमें x का मान मिलता है 90 के बराबर, जिसका मतलब यह है कि दिए गए ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% है। आइए देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।